नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। साल 2024 कैसा रहने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए? आइए आज चर्चा करते हैं धनु राशि के वार्षिक भविष्यफल की। आपको जो कुंडली दिख रही है, ये कुंडली आज की कुंडली है, मतलब 1 जनवरी की कुंडली है। 1 जनवरी के दिन धनु राशि के लिए ग्रहों की दशा इस प्रकार की रहने वाली है। इनमें से शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह साल भर इन्हीं तीनों स्थानों पर बने रहेंगे। शनि आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, राहु आपके 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में पूरे साल इन्हीं स्थितियों में रहेंगे। बस आपके राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो जनवरी से लेकर 1 मई तक आपके 5th स्थान में रहेंगे, 5th हाउस में बैठे रहेंगे। उसके बाद देवगुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 6th हाउस में। फिर मई से लेकर साल के अंत तक देवगुरु यहीं पर रहेंगे 6th हाउस में। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके ऊपर पूरे साल कैसा प्रभाव रहने वाला है। आइए शनि से शुरुआत करते हैं। शनि आपके 3rd हाउस में रहने वाले हैं। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और 3rd हाउस के लिए, पराक्रम स्थान के लिए शनि कारक होते हैं। तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपको ऐसे अवसर देंगे कि आपको पराक्रमी बनना ही पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, उनको मेहनत करने पे मजबूर ही कर देते हैं। तो शनि आपको पूरे साल ऐसे ही अवसर देते रहेंगे कि आपको अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, कि आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, पराक्रमी बनना पड़ेगा। और आपको जो काम पहले आप कम मेहनत में भी कर पाते थे, उसी सेम काम को करने के लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पराक्रम दिखाना पड़ेगा। शनि 3rd हाउस में बैठ के पराक्रम के लिए तो अच्छे होते हैं और यहाँ से ये आपके 9वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं, तो ये भाग्य को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। पाप ग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान के लिए अच्छी होती है और धर्म के लिए भी अच्छी होती है। शनि की दृष्टि की वजह से आप धार्मिक बने रहेंगे, आप धार्मिक कर्म कांड पूरे साल करवाते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि शनि की दृष्टि से ये भी पता चलता है कि जो अभी आप धार्मिक कर्म कांड कराएंगे, धार्मिक क्रियाकलापों में आप जो संलग्न रहेंगे, वो हो सकता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा कर रहे हो, पूरी श्रद्धा से ना कर रहे हो, ये हो सकता है। शनि 3rd हाउस में बैठे तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन भी आपका साथ देंगे और उनसे आपको लाभ मिलेगा। हालांकि यह है कि छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है, उन संबंधों में थोड़ी सी उदासीनता बनी रहेगी, लेकिन उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो ये छोटे भाई बहनों को भी, छोटे भाई बहनों से आपको लाभ दिलाएगा और छोटे भाई बहनों की तरक्की में भी शनि का यहाँ उपस्थित होना सहायक होगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 5th स्थान पर। तो जब तक देवगुरु यहाँ बैठे हैं जनवरी से लेकर मई तक, तब तक उस शनि की इस दृष्टि से आपका बचाव हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो यदि आपको पहले से संतान है तो संतान के प्रति आपको समस्याएं देखने मिलेंगी शनि की दृष्टि की वजह से, कि आपकी संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, आपके कहने में नहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी वो ध्यान नहीं देगी और शायद भटक सकती हैं, गलत संगत, गलत आदतों में पड़ सकती हैं। लेकिन जब तक देवगुरु यहाँ बैठे हैं, देवगुरु आपके राशि के स्वामी भी हैं और 5th स्थान के कारक भी होते हैं। जब तक देवगुरु यहाँ बैठे तब तक तो वो आपकी संतान को संभाल के रखेंगे। थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद अगर आपसे आपके संतान के बीच में होगा भी, तो देवगुरु उसको संभाल लेंगे। लेकिन जब देवगुरु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा मई में, तब केवल शनि की ही दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तब आपको अपनी संतान से वैचारिक मतभेद और लड़ाई झगड़े, वाद विवाद का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तब आप उन्हें अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। और शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ने की वजह से आपको संतान प्राप्ति में भी समस्याएं आएंगी। जब तक देवगुरु यहाँ पे हैं तब तक आपके संतान प्राप्ति के अच्छे योग हैं। तब तक यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देवगुरु के यहाँ उपस्थित होने से, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, देवगुरु के जनवरी से मई तक यहाँ उपस्थित होने की वजह से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान प्राप्ति के अच्छे योग हैं। लेकिन जब देवगुरु यहाँ आ जाएंगे मई के बाद, केवल शनि की दृष्टि यहाँ पे होने की वजह से
उसके बाद आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यदि आप चाहते हैं तो आप जनवरी से लेकर मई के महीने तक ही प्रयास करें और उन प्रयासों में सफल होने की कोशिश करें, आपको देवगुरु का साथ मिल जाएगा। शनि की दृष्टि की वजह से आप अपनी पढ़ाई के प्रति भी थोड़े उदासीन रहेंगे। यहाँ से हम शिक्षा को देखते हैं, ज्ञान और बुद्धि को भी देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी, पढ़ाई से भी उनका भटकाव होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इस तरह की समस्याएं होंगी क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। लेकिन जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शनि की दृष्टि लाभदायक होगी, उनको हेल्प ही करेगी शनि की ये दृष्टि। उसके अलावा हम यहाँ से प्रेम संबंधों को भी देखते हैं और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके प्रेम संबंधों में भी उदासीनता होगी, प्रेम संबंधों में भी आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। उसमें बचाव हो जाएगा केवल मई के महीने तक, जब तक देवगुरु यहाँ पे हैं। फिर जब देवगुरु यहाँ आ जाएंगे तब शनि की दृष्टि की वजह से आपके प्रेम संबंध भी अफेक्ट होंगे। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पे पड़ेगी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाग्य के लिए अच्छे होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी अच्छे होंगे, धर्म भी आपका बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ से हम पिता के शरीर को भी देखते हैं और पिता का कारक सूर्य माना जाता है, शनि और सूर्य में वैसे ही शत्रुता है, तो ये आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए साल भर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होने वाली है। तो आप अपने पिता के स्वास्थ्य का खास तौर से ख्याल रखें। उसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके खर्च के स्थान पर। तो शनि की इस दृष्टि की वजह से आपके खर्च बढ़ेंगे और आपका कोर्ट कचहरी में आना जाना और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मामले हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इस मामले में भी आप थोड़ा सावधान रहें। ये हानि का स्थान है, तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, शनि की दृष्टि जो है क्रूर होती है, तो शनि की दृष्टि की वजह से आपको हानि नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। तो इस मामले में भी आप थोड़े से सचेत रहें। अब आ जाते हैं राहु पर। राहु साल भर आपके 4th हाउस में ही बैठे रहेंगे और आपके दशम पे दृष्टि डालेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि आपके रोग के स्थान पर भी होगी। यहाँ से हम आयु भी देखते हैं और स्वास्थ्य भी देखते हैं, रोग भी देखते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे भी होगी और राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ होगी और राहु की 9वीं दृष्टि आपके खर्च के स्थान पे होगी। शनि और राहु दोनों ही खर्च के स्थान पे दृष्टि डाल के आपको साल भर खर्चों में ज़रूर उलझाए रखेंगे और ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब देवगुरु यहाँ पे आ जाएंगे। तब देवगुरु भी आपके खर्च के स्थान को देखेंगे और देवगुरु आपके राशि के स्वामी होकर 6ठे स्थान पर बैठ जाएंगे, जो कि ऋण का स्थान भी है। तो आप ऋण भी ले लेंगे। देवगुरु के यहाँ बैठने से आपको ऋण मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि शनि और राहु दोनों की दृष्टि के प्रभाव से वो ऋण का पैसा भी आपका खर्च हो जाए, बिना वजह अनावश्यक कार्यों में लग जाए और उस धन का नाश हो जाए। तो इस मामले में भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। राहु साल भर आपके 4th हाउस में बैठ के आपको ग्रह कलह जैसा माहौल देंगे। पारिवारिक अनबन, पारिवारिक कलह आपकी बनी रहेगी, परिवार में मनमुटाव होता रहेगा और आपके सुखों में भी बहुत हद तक कमी आएगी। राहु आपको पारिवारिक अशांति का माहौल देंगे पूरे साल भर। इसमें थोड़ा सा बचाव होगा जब देवगुरु पंचम स्थान पे होंगे। जब देवगुरु के बारे में कहा जाता है कि वाचस्पति पंचम नवम, ये 2 स्थान हैं जहाँ पे देवगुरु अगर बैठे होते हैं, चाहे वो गोचर में बैठे हों, चाहे आपकी कुंडली में ही बैठे हों, तो ये देवगुरु आपकी कुंडली के 80% से ज़्यादा दोषों को समाप्त कर देते हैं। तो जब तक देवगुरु पंचम में बैठे होंगे तब तक तो पारिवारिक कलह में आपको कमी देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी भी नहीं, थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई या बहस होती भी है तो उससे बचाव हो जाएगा मई के महीने तक, जब तक देवगुरु पंचम में है। उसके बाद जब देवगुरु 6ठ स्थान पे आ जाएंगे तब आपको भयंकर पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा, तब आपको बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम माता को भी देखते हैं, माता के स्वास्थ्य को देखते हैं। ओके, यहाँ बैठे होने की वजह से साल भर आपके माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपके माता को कोई दीर्घकालिक रोग भी हो सकता है, इस मामले में आप थोड़े सावधान रहें। और आपकी माता से भी आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। राहु की दृष्टि दशम में पड़ने से और केतु का खुद दशम में बैठे होने की वजह से इस बात के इंडिकेशन आ रहे हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में, अपनी फील्ड में आप राजनीतिक षड्यंत्रों में फंस सकते हैं। आपको राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा और अपने करियर में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके करियर की ग्रोथ भी बाधित हो सकती है। आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, आपको लग रहा था कि इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, तो वो इस साल आपको नहीं हो पाएगा।
इस मामले में थोड़ी समस्या बनी रहेगी। राहु की दृष्टि 8th हाउस पर होने की वजह से राहु आपको अचानक से चोट चपेट घटना और दुर्घटना भी दे सकते हैं। इस मामले में आप सावधान रहें। और राहु आपको रोग भी देंगे, स्वास्थ्य समस्याएं देंगे, खासकर हार्ट प्रॉब्लम्स राहु आपको दे सकते हैं और सर से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं कि आपके सर में दर्द हो या माइग्रेन हो, इस तरह की समस्याएं राहु आपको दे सकते हैं। और राहु की दृष्टि खर्च के स्थान पर होने की वजह से ये आपको अचानक से खर्च आपके बढ़ाएंगी, अचानक से बिना वजह आपके पैसे खर्च करवा देंगी, अनावश्यक चीज़ों में पैसे खर्च करवा देंगी, गलत कार्यों में भी पैसे खर्च करने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। राहु की दृष्टि 12th में होने की वजह से ये भी हो सकता है कि आप गलत संगत, गलत आदतों में पड़ के खर्चा कर दें, जैसे कि नशे पते की चीज़ें में आप पैसा खर्च कर दें। इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, तो आप नशे वाली चीज़ों से, नशीले पदार्थों से दूर ही रहें। अब आ जाते हैं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पर। देवगुरु जब तक पंचम स्थान पर रहेंगे जनवरी से लेकर 1 मई तक, तब तक आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। देवगुरु यहाँ बैठेंगे तो शिक्षा में आपका मन लगा के रखेंगे। शनि की दृष्टि की वजह से जो शिक्षा में थोड़ी बहुत बाधा आएगी भी, तो देवगुरु से संभाल लेंगे और आपको शिक्षा में अच्छा परफॉर्म करने में सहायक होंगे। उसके अलावा आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की, आप आईटी फील्ड से हैं, चाहे आप बैंकिंग और मेडिकल के क्षेत्र से हैं, चाहे लॉ के क्षेत्र से हैं, इन सभी तरह के क्षेत्रों में सीए या फिर आप सीए कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, इन सभी तरह के क्षेत्रों में आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और देवगुरु आपका साथ देंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको कॉम्पिटिशन में सफलताएँ दिलाएंगे यहाँ बैठ के। जब तक देवगुरु यहाँ बैठे होंगे तब तक आपके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे और आपका संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। देवगुरु यहाँ बैठ के आपको संतान प्राप्ति भी दे सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि की वजह से आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी संतान प्राप्ति के लिए मई के महीने तक भी। और मई के महीने के बाद जब देवगुरु यहाँ आ जाएंगे तब केवल शनि की दृष्टि रहेगी, तब तो मेडिकल हेल्प से भी आपको संतान प्राप्ति होने में बाधा आएगी, तब तो मेडिकल हेल्प से भी कोई खास आपकी मदद हो नहीं पाएगी। तो जब तक देवगुरु यहाँ पे हैं जनवरी से लेकर मई तक, तब तक आप मेडिकल हेल्प लेके, आप डॉक्टरी सलाह लेके आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा समय है आपके लिए। और जब देवगुरु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से देवगुरु अपनी पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बनाए रखेंगे मई के महीने तक। और आपके पिता के स्वास्थ्य को भी ये संभाल के रखेंगे देवगुरु यहाँ पे दृष्टि देकर। और देवगुरु की दृष्टि आपके अपने लग्न पे भी पड़ेगी, अपनी ही राशि पर देवगुरु दृष्टि डाल के जो आपको मानसिक चिंताएं, परेशानियां, मुसीबतें आ रही हैं ग्रह कले के कारण, करियर में उतार चढ़ाव के कारण और शनि की दृष्टियों के कारण, अनावश्यक खर्चों की वजह से जो भी आपको मानसिक चिंताएं आ रही हैं, देवगुरु दृष्टि देकर उन सारी चिंताओं से आपका बचाव करेंगे, आपको बहुत हद तक संभाल लेंगे। देवगुरु का पंचम, नवम और लग्न इन तीनों स्थानों से संबंध बन जाने के कारण जनवरी से लेकर मई तक आपके विवाह के भी अच्छे योग हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर 1 मई तक आपके विवाह करने के अच्छे योग हैं, आप विवाह कर सकते हैं, आपका विवाह हो जाएगा। इस मामले में आप प्रयास कर सकते हैं और करना चाहिए। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आय स्थान पे भी पड़ेगी। आय स्थान पे गुरु की दृष्टि बहुत ही अच्छी है, आय कमाने के आपके साधन ये बना के रखेगी और आय के स्रोतों को ये बढ़ाएगी भी। यहाँ पे दृष्टि देखिए, आपको जनवरी से मई तक आपकी आय बढ़ी हुई रहेगी और आप अन्य स्रोतों से भी आय कमा सकते हैं। यहाँ से भी हम आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, तो आप शेयर मार्केट से अचानक से आय कमा सकते हैं, आप लॉटरी और सट्टा बाजार इन सब तरीकों से भी आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अचानक से धन लाभ कमा सकते हैं। तो जनवरी से मई तक आपको इन सारे कार्यों में भी धन लगाना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जब देवगुरु का ट्रांजिट यहाँ हो जाएगा 1 मई से 2 नंबर की राशि में, जो कि आपके राशि के लिए 6th हाउस पड़ता है, तब आपको थोड़ी समस्याएं होंगी। तो क्या क्या समस्याएं होंगी? पहली समस्या तो ये कि ये ऋण का घर भी है, तो देवगुरु आपको ऋण दिलवाएंगे, लेकिन शनि और राहु दोनों की दृष्टि खर्च के स्थान पर होने की वजह से आपके ऋण का पैसा खर्च भी हो सकता है। हालांकि देवगुरु आपके खर्च के स्थान पर दृष्टि डाल के आपको बचाएंगे भी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपकी हानि और खर्च के स्थान पे पड़ेगी, तो हालांकि आपका पैसा शनि और राहु खर्च करवाने में लगे रहेंगे, लेकिन देवगुरु कोशिश करेंगे कि वो जो पैसा आपका खर्च हो वो धार्मिक कार्यों के लिए और मांगलिक कार्यों के लिए खर्च हो, अच्छे कार्यों में ये पैसा खर्च हो। और देवगुरु यहाँ बैठे हैं तो ये आपको शत्रुओं से बचाएंगे। आपके शत्रु शांति बना के ही रखेंगे इस टाइम पीरियड में, मई से लेकर दिसंबर तक।
आपके शत्रुओं के साथ भी आपके संबंध ठीक ठाक बने रहेंगे, शत्रुओं से आपको कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन यहाँ से हम रोग भी देखते हैं, देवगुरु के यहाँ पे बैठने से ये समस्या है कि ये आपको पेट से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, बाकी ये आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं देते हैं। यहाँ से बैठ के देवगुरु दशम स्थान पे अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे। तो राहु और केतु की वजह से जो आपको करियर में प्रॉब्लम्स देखने को आ रही थी, उन प्रॉब्लम से देवगुरु की दृष्टि की वजह से आपका बचाव हो जाएगा। राहु और केतु की वजह से आपके सीनियर्स और आपके बॉसेस के साथ भी आपका एक तनाव बना हुआ था, खींचतान बनी हुई थी। देवगुरु का ट्रांजिट जब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से देवगुरु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी, तो ये नौकरी का स्थान भी है और ये कर्म का स्थान है, यहाँ से करियर का पता चलता है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, तो देवगुरु उनके बॉसेस और उनके सीनियर्स के साथ जो भी समस्याएं और प्रॉब्लम्स उनकी आ रही थी, उनसे देवगुरु दृष्टि डाल के आपका बचाव कर देंगे, आपके लिए शुभकारी होंगे। और जो आपका प्रमोशन पेंडिंग था, वो प्रमोशन भी आपको दिलाने में ये देवगुरु सहायक होंगे। देवगुरु की दृष्टि 12th हाउस से पड़ेगी, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ये आपको बचाएगी, आपकी रक्षा करेगी, आपको इसमें भी ज़्यादा समस्या नहीं है। यहाँ से बैठ के देवगुरु आपके धन के स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो ये आपकी पारिवारिक शांति, जो कुटुंब में भी प्रेम सौहार्द बना के रखेगी और कुटुंब से भी शांति और मेल मिलाप बना के रखेगी, जो कि राहु के यहाँ सुख के स्थान पे बैठ जाने की वजह से जो आपको पारिवारिक ग्रह कलह का सामना करना पड़ा था, उसमें कमी आएगी जब देवगुरु यहाँ से बैठ के आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे। और यहाँ से बैठ के देवगुरु 2nd हाउस पे दृष्टि डालेंगे, तो आप ऋण लेके भी आप अपना धन बना सकते हैं और धन संचित कर सकते हैं, इसके भी अच्छे इंडिकेशन है। देवगुरु की दृष्टि आपके धन को भी बढ़ाएगी और आपके पारिवारिक सुख को भी बढ़ाएगी। तो इन ग्रहों की वजह से पूरे साल भर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन सी परेशानियां देखने को मिलेंगी और उनसे किस किस तरह से आपका बचाव हो पाएगा, ये आज हमने जान लिया। इसके अलावा पूरे साल आपको 2 समस्याएं और बनी रह सकती हैं। कौन सी 2 समस्याएं हैं? ये फरवरी के महीने में सूर्य और शनि दोनों की युति हो जाएगी आपके 3rd हाउस में। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य और शनि युति में रहेंगे आपके 3rd हाउस में। तो सूर्य और शनि दोनों ही 3rd हाउस के तो कारक होते हैं कि ये आपको पराक्रम तो बढ़ाएंगे, और बल्कि आप अगर पराक्रम नहीं भी करना चाहते, मेहनत नहीं भी करना चाहते, तो इन दोनों की युति ये 1 महीने तक के लिए आपको मेहनत करने पे मजबूर करेगी। आपको ऐसे सिचुएशंस पैदा करके देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फील्ड पे, अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में। तो मेहनत के लिए तो अच्छा है, आप कर भी लेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों ही पराक्रम स्थान पे आपकी पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके मेहनत और जुझारूपन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सूर्य और शनि की युति हो जाने की वजह से समस्या ये है कि सूर्य आपके पिता के कारक हैं और सूर्य और शनि के बीच में शत्रुता होती है, तो आपके पिता को मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे इस 1 महीने के टाइम पीरियड में, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। और हेल्थ इश्यूज के अलावा आपका आपके पिता के साथ वाद विवाद और अनबन भी हो सकता है। फिर सेम समस्या वापस बनेगी, कब बनेगी? अगस्त के महीने में, जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य यहाँ रहेंगे अपनी ही राशि में, और शनि साल भर यहीं बने रहेंगे अपनी कुंभ राशि में। शनि और सूर्य एक दूसरे से समसप्तक में आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तब भी आपको सेम समस्या देखने को मिलेगी कि आपके पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होगी। यहाँ से तो हम पिता के शरीर को वैसे भी देखते हैं, और ये 5 नंबर की जो सूर्य की राशि है, वो वैसे भी आपके पिता के शरीर के स्थान पे ही ये राशि आ गई है। और सूर्य जब इसी स्थान पे आ जाएगा, तब आपके पिता को ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, और आपका आपके पिता से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इस मामले में आप थोड़े सावधान रहें। दूसरी बड़ी समस्या क्या देखने को मिलेगी कि अक्टूबर के महीने में मंगल अपने नीच राशि में आ जाएंगे, जो आपके राशि के लिए 8th हाउस है। अब 8th हाउस में मंगल वैसे भी घटना दुर्घटना जैसी समस्याएं पैदा करते हैं और मांगलिक दोष भी देते हैं। तो अक्टूबर के महीने में जब मंगल यहाँ आ जाएंगे, तब आपको दाम्पत्य सुख में कमी रहेगी, तब आपके जीवन साथी को भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अक्टूबर, नवंबर और लगभग दिसंबर के शुरुआती समय तक मंगल इसी स्थान पे बने रहेंगे, तो ये आपको घटना दुर्घटना, चोट चपेट की समस्याएं दे सकते हैं। उसके अलावा मंगल आपको छोटे मोटे रोग भी दे सकते हैं। तो
आपको साल भर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और जो भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी उन समस्याओं के उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि आप हनुमान जी की आराधना करें। नित्य प्रतिदिन आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही शुभ होगा। उसके अलावा आप अपने माता और पिता दोनों का ही सम्मान करें, क्योंकि माता के साथ भी आपको प्रॉब्लम्स, वाद विवाद देखने को मिल रही हैं और पिता के साथ भी 2 महीने ऐसे आपके गुजरने वाले हैं साल में जब आपको पिता के साथ भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की समस्या देखने को मिलेंगी। तो आप साल भर अपने माता पिता का अच्छी तरह से सम्मान करें। आप कुत्ते को रोटी खिलाएं ताकि शनि की जो दृष्टियां हैं उनसे आपका बचाव हो सके, और सूर्य देव को आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं, जिससे पिता के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। इन सारे उपाय को करके आप अपने पूरे वर्ष को और अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। आशा करते हैं आपका ये पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।